टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम अमल सार को लवन का भाग 2 करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट जो भाग 1 था उसमें जो डाउट्स रह चुकी है वो आप हमारे को कमेंट्स में लिख के दो ताकि उसका सोल्यूशन हम दोबारा फिर आपको भेज सकें। हमारी कोशिश यही है कि आपका कोई डाउट्स ना रहे, इसीलिए आपको एक एक चीज करवाई जा रही है ताकि आपके अच्छे नंबर आए। नॉलेज होगी तो नंबर आएंगे और नंबर आएंगे तो आप आने वाले भविष्य में आपको ये चीजें काम आएंगी। तो आज हम भाग 2 करवा रहे हैं अमल सार को लवन के बारे में। तो अमल सार के विलयन कितने प्रबल होते हैं ये बताया जाएगा आपको। हम जानते हैं जो अमल सार है उसका जो सूचक होते हैं, आपको बताई थी मैंने सूचक क्या होता है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उससे क्या होगा। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है H+OH क्या होता है, इनों के कारण कैसे तनुकरण होता है, क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बताया गया है आपको। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक स्केल तैयार करते हैं जिसे हम बोलते हैं बच्चों पीएच स्केल। पीएच स्केल की सबसे बड़ी बात क्या है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं पीएच होता क्या है। तो पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस का पता लगाना ही पीएच का काम होता है स्केल का, उसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पी का पावर बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो उसके बारे में बताएंगे हम एक एक चीज आपको। इसी तरह बताया जा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। और आपको पता होगा पीएच एक स्केल होता है और पीएच में स्केल होता है 0 से 14 तक, 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होता है, जिसमें क्या होगा 7 एक उदासीन होगा। कहते हैं ना क्वेश्चन आता है बच्चों कि उदासीन किस में होता है 7 पॉइंट पे। तो जितना मतलब घटता जाएगा पीएच उतना बढ़ता जाएगा और 7 से आगे जो जाता जाएगा वो दिखाएगा सार को बच्चों। देखो डायग्राम है आपको दिखा रखा। H+आयंस क्या होते हैं, ये वृद्धि दिखाती है पीएच की, और यहाँ OH क्या होता है ये घटता दिखाएगा आपको कि पीएच कम होता जा रहा है और सार की सांद्रता बढ़ती जा रही है। ये स्केल है बिल्कुल। एक ही चीज आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। जैसे देखो विलयन है, लार खाना खाने से पहले, लार खाना खाने के बाद कैसी होगी, नींबू का रस, ये सब कुछ, गाजर का रस, काफी, इसमें सब कुछ ये बता रखा है पीएच के बारे में। अब देखो जैसे आपको पता है जितना खट्टा होगा पीएच उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा बच्चों, उसी में हाइड्रोजन की वृद्धि ज्यादा होगी। जैसे धीरे धीरे शुद्ध जल है या रक्त है तो रक्त का पीएच क्या होता है बच्चों 7.4, ये ध्यान रखना सभी। और जो उसके बाद क्या होगा सार की मात्रा में क्या हो जाएगा पीएच घटता रहेगा। इसी में क्वेश्चन दे रखा है मैंने, पीएच स्केल क्या है, ये किसी विलयन की अम्लता और सारता कैसे दर्शाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर का। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन पीएच होता क्या है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इसमें क्या है पीएच स्केल की जरूरत पड़ती है। इस पीएच का मतलब होता है शक्ति, पावर, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इस स्केल में क्या हुआ 0 से लेकर 0 से लेकर 14 तक दिखाया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा 14 क्या होगा अधिक क्षारीयता को दिखाएगा और 0 क्या है अधिक पीएच को दिखाएगा बच्चों। पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखा जाता है जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारीय दोनों को दिखाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। किसी उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है बच्चों 7। तो 7 से कम मान अम्लीय होगा और 7 से ज्यादा क्या होगा बच्चों सार होगा, जिसे बेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इससे क्या होगा कि 7 से कम मान अम्लीय विलयन और 7 से अधिक क्षारीय को दिखाता है। और सामान्य रूप से पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्वाही पेपर द्वारा, एक पेपर होता है उस पेपर से क्या होगा, ये लिटमस का एक पेपर है जो रंग को बदलता दिखाएगा कि पीएच रंग कैसे है, एसिड ज्यादा है या कम है, ठीक है, अम्ल ज्यादा है सार है, उससे इस पेज से पता चल जाता है हमारे को कि अम्ल सार के बारे में बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल समझने का। बढ़ते हुए अम्ल, बढ़ते हुए सार, उदासीन, पूरा डायग्राम समझा रखा है मैंने एक बुक के जरिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। कोई भी डाउट्स आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी डाउट्स आपके अंदर रह गई तो हमारा पढ़ाने का फायदा क्या है। यही हमारा पढ़ाने का फायदा है कि आपकी डाउट्स क्लियर हो और आपके नंबर अच्छे से अच्छे अंक आप हासिल कर सको बच्चों।
इसमें देखो इसी बात में आगे चीज दिखा रखी है आपको कि क्या है, अम्ल और क्षार की शक्ति जल में क्रमशः एच आयन और एच आयन की संख्या पर निर्भर करती है कि आयन से एच कितने हैं। यदि हम सामान्य सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल को लेकर चलते हैं तो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे और जितने ज्यादा आयन से हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे उतना ही ज्यादा अम्ल बनेगा बच्चों, और जितने हाइड्रोजन आयन कम होंगे वो हमारे को दिखाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, क्या दिखाएगा बच्चों, क्षार को दिखाएगा। इसीलिए कहते हैं, इसी के द्वारा भी क्वेश्चन है और भी कि क्या पौधे पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो सही बात है, ये हमारा शरीर क्या है 7.0 7.8 पीएच पर कार्य करता है, ठीक है, जिसमें हम जीवित रहते हैं बच्चों। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड रेन। तो एसिड रेन में क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में SO2 SO3 NO2 ये नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होती है जो ये ऊपर होती है आसमान में, जैसे बारिश आती है तो ये एसिड क्या है उस वर्षा से मिल जाती है, मिलने के बाद वो क्या बन जाता है बच्चों, अम्लीय वर्षा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन। और जैसे भी नीचे गिरती है तो चाहे ताजमहल का पीलापन हो गया हो या फिर कहीं भी किसी भी जल में वो वर्षा का जल एसिड के रूप में पड़ जाएगा तो वहां के जो उसके जल के अंदर छोटे छोटे जीव हैं वो अम्लीय वर्षा के कारण मर जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो मिट्टी है उसका भी पीएच मान घट जाएगा और जो उसकी उर्वरक शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी बच्चे, और उर्वरक शक्ति जब कमजोर हो जाती है तो इसका प्रभाव यह पड़ता है कि फसल अच्छी तरह नहीं हो पाती है। अंडरस्टैंड, समझ में आई बच्चों आपको ये चीज? इसी के द्वारा मैंने आपको कोशिश भी करवा रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। दांतों की रक्षा के लिए दांत किस प्रकार की टूथपेस्ट से साफ करने चाहिए, या पीएच परिवर्तन कैसे, दंत से क्या होता है बच्चों, हानि, नुकसान, दांतों का नुकसान कैसे होता है, दांत खत्म क्यों होते हैं, यह क्वेश्चन बनता है। खाना खाने के पश्चात मुंह में शर्करा आदि की अधिकता के कारण भोजन कण आदि जीवाणुओं द्वारा अम्ल में बदल जाते हैं बच्चों, जिसमें मुंह का पीएच मान कम हो जाता है, और इससे क्या हुआ, जो दांत है वो खत्म होने लग जाएंगे धीरे धीरे। भोजन के बाद दांतों की रक्षा के लिए हमें सारिये होते हैं, टूथपेस्ट क्या होता है, सारिया, तो उससे दूध मंजन करना चाहिए। इससे क्या उपस्थित जो दुर्बल सार है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, दंत से की संभावना फिर कम हो जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा खाना खाने के बाद टूथपेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे दांत साफ रह सके। इसके अंदर जो कण इकट्ठे होते हैं वो कण धीरे धीरे अमल में बदल जाते हैं, उससे क्या होगा, हमारे दांत कमजोर होने लग जाएंगे बच्चों। ओके, इसी द्वारा है दंत संघ क्या होता है, ये कैसे होता है, खाना खाने के पश्चात मुंह में शर्करा की अधिकता होने पर जीवाणुओं द्वारा, यही बात है, और अमल में बदल दिए जाते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा क्या होती है बच्चों, जो अभी मैंने आपको बताई थी कि वातावरण में उपस्थित SO2 SO3 NO2 जैसी गैसों का वर्षा के जल में घुलना, और घुलने के बाद जैसे भी धरती पाएंगे तो वो अम्ल वर्षा का रूप ले लेती है, और वो वर्षा का अम्ल रूप लेने के बाद क्या होता है, उससे क्या होगा, हमारी मिट्टी कमजोर हो जाएंगी, हमारे घरों में जो ताजमहल में देखे बड़े बड़े मार्बल के, उनमें पीलापन आ जाएगा, धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह बच्चों मैंने आपको बताया था तालाबों में वो जल मिल जाएगा तो तालाबों से छोटे जीव क्या हो जाएंगे, उस अम्लता के कारण मर जाएंगे बच्चों, उसे बोलते हैं अम्ल वर्षा। सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी कोई डाउट्स लगती है आपको, आप कमेंट्स में लिखो बच्चों, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और उसका आंसर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके बच्चों, देखो अब आगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का पीएच का क्या महत्व है। हमारे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं HCl, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों उत्पन्न करता है, यह उधर को हानि पहुंचाए बिना भोजन पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होना, मैंने आपको बताया था दांत कैसे नष्ट होते हैं पीएच के कारण। एक ही चीज करवाई मैंने आपको, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, प्रारंभ करता है शुरू होना, और दांतों का इनेमल होता है जो बहुत ही हार्ड पॉइंट होता है इनेमल, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का होता है फॉस्फेट के रूप में, जो कि क्या शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह क्या है, संसारित हो जाता है और मुंह में
उपस्थित बैक्टीरिया, भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट, ये जो भी पदार्थ होते हैं ये उसमें क्या होगा, अम्ल ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। उस अम्ल के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे दांत क्या कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। यही कारण है, इसीलिए हमेशा हमें खाना खाने के बाद टूथपेस्ट करना चाहिए बच्चों। तो ये चीज है, आज के लिए सेकंड भाग पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम आगे करवाएंगे। हमारा मकसद यही है, चाहे हम थोड़ा करवाएं लेकिन आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। और साथ में क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं मैं एनसीईआरटी, तो आपको एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट्स लगती है तो कमेंट्स में बताएं आप लिख के, ठीक है। हम आपके साथ है, हमारी टीम। ओके बच्चों।